जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, कोटि कोटि शुक्राना। सभी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी जो गुरु जी के सत्संग से पहली बार जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करना न बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले सत्संग की न्यू नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। संगत जी, अगर आप सबका भी अपना कोई सत्संग है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो अपना सत्संग एक शांत वातावरण में बना के अपने सत्संग की ऑडियो या वीडियो आप हमें भेज दीजिए। संगत जी, जो आंटी जी आज अपना सत्संग शेयर कर रही हैं, बहुत ही प्यारा सत्संग है आंटी जी का और बहुत ही प्यारी जर्नी रही गुरु जी के साथ। और संगत जी, जो गुरु जी का एक वचन है जो हमेशा वह कहा करते थे कि हमेशा सत्संग जब भी संगत सुनती है तो पूरा जरूर सुनिएगा, कभी अपना सत्संग आधा अधूरा मत छोड़िए। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज आता है गुरु जी का कि आप अपना शुक्राना करो, तो आप यह समझ जाइएगा कि गुरु जी आपको सत्संग शेयर करने के लिए कह रहे हैं। तो संगत जी, अगर आप सबका अपना कोई सत्संग है तो आप जरूर शेयर कीजिएगा और गुरु जी से हम माफ़ी चाहेंगे कि अगर हमारे बोलने के बीच में कुछ गलती हुई हो तो गुरु जी हमें क्षमा करें और सदैव आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है जिसकी शुरुआत मैं अपने प्यारे गुरु महाराज जी के गुरु मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। आप सभी मेरे साथ गुरु जी के इस महामंत्र का सिमरन करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने अपने पिछले 2 सत्संग में अपना नाम आपको बताया है। मेरा नाम अनीता है और मैं पश्चिम बिहार में रहती हूँ। ये तीसरा शुक्राना सत्संग मैं अपनी बेटी की तरफ से आप सबको बताना चाहती हूँ। मेरी बेटी है जो 13 साल की है और वो गुरुजी को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो हमेशा ये कहती है कि मम्मी, गुरुजी तो आपसे भी ज़्यादा मुझको प्यार करते हैं और मैं गुरुजी की ब्लेस बेटी हूँ। वो इसलिए कहती है गुरु संगत जी क्योंकि उसने अभी कुछ महीना भर पहले ही अपने स्कूल में एक प्ले में पार्टिसिपेट किया था, जिस प्ले का नाम नुक्कड़ नाटक था। और उसने अपनी लाइफ में, स्कूल लाइफ में ये पहला ही प्ले किया है। वो बहुत मतलब शाई टाइप की लड़की है, बहुत कम बात करती है। पता नहीं कैसे उसको गुरुजी ने प्रेरणा दी कि बेटा तू प्ले में भाग ले या तू आगे बढ़, लोगों से बात करना सीख। वो 13 साल की उम्र से उम्र तक भी किसी से बात नहीं करती है, ज्यादा बहुत कम बातें करती है। बस जितनी 2 शब्दों में बात करना पसंद करती है वो मैं उसकी मम्मी हूँ। वो मुझसे भी बहुत कम बातें करती है। इस बात की हर कोई शिकायत करता है कि ये आपकी बेटी बात नहीं करती, ये बहुत शर्मीली है, ये चुप चुप बैठी रहती है। यहाँ तक कि जो उसकी नानी या दादी हैं वो भी ये कहती हैं कि भाई इसको थोड़ा बुलाया करो, बात इसे कहो ये बातें किया करे, ये तो इसका होना ना होने का पता ही नहीं चलता कि ये बैठी भी हुई है आपके पास। तो गुरुजी वो संगत जी वो इसी टाइप की है। मगर पता नहीं कैसे उसने कहा मम्मी स्कूल में प्ले हो रहा है, मैं भी पार्टिसिपेट कर लूँ। मैंने कहा हाँ बेटा आप कर लो। तो उसने बड़ी हिम्मत करके अपनी मैम से ही बात कही कि मैम मैं भी इस नुक्कड़ नाटक में प्ले करना चाहती हूँ। तो उसकी मैम ने कहा ठीक है आप कर लीजिए। उसने बड़ी खुशी के साथ बड़ा खुश हुई, प्ले में पार्टिसिपेट किया और वो करीबन 2-4 दिन से उस प्ले की तैयारी भी कर रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर एक दिन उसने घर में मतलब किसी काम की वजह से वो स्कूल नहीं जा पाई और उसे नहीं पता चला जब वो शाम को उसके पास एक मैसेज आता है और उसको ये बताया गया कि आपको प्ले से बाहर निकाल दिया गया है।
तो वो मेरे पास आई और रोती हुई और बोली, मम्मी देखो मुझे स्कूल में प्ले से बाहर निकाल दिया गया है। तो मैंने बोला, क्यों बेटा? कहती है, मम्मी वो मेरी फ्रेंड्स ने बताया कि आज फाइनल रिहर्सल थी, तो मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया कि आज फाइनल रिहर्सल है। तो अब वो फाइनल रिहर्सल के दौरान किसी नए बच्चे को उसमें ले लिया गया मेरी जगह पर, जबकि संगत जी वो जाके उस प्ले के लिए ड्रेसेस वगैरह भी ले आई थी। अब वो रोने लगी क्योंकि वो उसकी लाइफ का पहले प्ले था, उसने पहली बार ही लाइफ में किसी चीज में पार्टिसिपेट किया था। वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई और वो उसने कहा कि मम्मी अगर मुझे इस प्ले में नहीं लिया गया तो मैं जिंदगी में कभी किसी प्ले में या कभी किसी फंक्शन पार्टीज में स्कूल के में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। मेरा भी बहुत दिल टूटा क्योंकि मैं जानती हूँ ये लड़की कभी किसी चीज से मेरे को नहीं मांगती, ना कभी कुछ बोलती है। यहाँ तक कि हम उसके पेरेंट्स हैं, वो हमसे भी कुछ नहीं मांगती है। कभी वो बाहर जाती है मार्केट वगैरह तो मैं ही उसको बोलती हूँ, बेटा ये ले लो, ये ले लो। कहती नहीं मम्मी मुझे नहीं चाहिए। कई बार जो शॉप वगैरह पे जो लोग खड़े होते हैं वो भी इसको देखकर बड़ा सरप्राइज होते हैं और कहते हैं कि ये आपका बच्चा, आप पेरेंट्स होकर इसको कह रहे हो कि बेटा ले लो और ये मना करती है, ये ले नहीं रही। और हमारे बच्चे ऐसे हैं कि हम मना कर दें वो जिद करते हैं। मैंने कहा नहीं, ये नहीं लेती कभी, बल्कि मैं ही इसको बोलती हूँ बेटा आप ये ले लो, मना कर देती है संगत जी। बल्कि अब उसको कुछ चाहिए भी होता है तो बड़े संकोच के साथ कहती है, मम्मी मुझे ये आप ये दिला दोगे, या मुझे पेंसिल चाहिए, या मुझे पेन चाहिए, या मुझे कॉपी के लिए भी। ऐसे बोलती है तो मुझे ऐसा लगता है, मैं कहती हूँ नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, तेरा घर है, तू हक से बोल, आप पूरे अधिकार से मांगे इन चीजों को। ऐसे क्यों बोलती है कि क्या ये मुझे मिल जाएगा, क्या आप मुझे दिला दोगे? ऐसे मत बोल, बड़े बल्कि जिद कर, मैं तो खुश होंगी क्योंकि तूने आज तक कभी किसी चीज की जिद नहीं करी। उस बच्ची के साथ संगत जी ऐसा होने से वो टूट गई, वो रोने लगी और बोली कि मम्मी मेरे साथ मैं नहीं करूंगी अब कभी, मुझे इस फंक्शन से बाहर निकाल दिया गया है। उससे ज्यादा संगत जी मेरा दिल टूटा क्योंकि मैंने उस बच्चे को कभी नहीं देखा था इतनी खुशी के साथ वो प्ले का तैयारी कर रही थी। मैं गई अपने गुरुजी के स्वरूप के सामने जाके खड़ी हुई और मैंने जाके गुरुजी से अरदास की, गुरुजी जिस तरह आप मुझे रोता नहीं देख सकते हो, आप कहते हो कभी मेरी आंखों में आंसू आते तो आप मुझे कहते हैं वो पुत्र मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, तू रोया ना करा कर, तू चुप चुप के रोती है तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता है, तू रोया ना करा कर। तो मुझे ऐसा लगता मेरी आंखों में आंसू पोंछ लेती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे गुरुजी को दुख पहुंचे। मैं कहती हूँ अच्छा गुरुजी मैं नहीं रो रही। तो मैंने अपने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी जैसे आप मुझे रोता नहीं देख सकते मैं भी इसे रोता नहीं देख सकती हूँ, प्लीज प्लीज इसको प्ले में दोबारा दिलवाइए, दोबारा इसको सेलेक्ट करवा दीजिए। मैं गुरुजी के सामने अरदास कर ही रही थी, इतने में वो इतनी जोर से हंसती हुई कूदती हुई मेरे पास आई, चिल्लाकर बोली मम्मी मम्मी अभी मैम का फोन आया है, मुझे प्ले में दोबारा ले लिया गया है। मेरी आंखों में से एकदम खुशी के आंसू निकलने लगे। मैंने कहा गुरुजी अभी तो मेरी अरदास पूरी भी नहीं हुई और इतनी जल्दी आपने सुन ली। इतने प्यारे इतने अच्छे गुरुपा हमें पूरी दुनिया में कहीं मिल सकते हैं जो अपने बच्चों की अपने परिवार की इतनी जल्दी सुनते हो। ऐसे प्यारे ऐसे हमारे करुणा में इतनी जल्दी अपनी संगत का ध्यान रखने वाले हमारे गुरुपा को मैं बार बार नमन करती हूँ, बार बार नमन करती हूँ। उनकी इस ब्लेसिंग के लिए मैं शुक्राना करती हूँ, अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु महाराज जैसे आपने हम पर कृपा करी उसी तरह से अपनी सारी संगत पर, अपने पूरे गुरु परिवार पर ऐसे ब्लेसिंग रखना, अपनी पूरी संगत के हमेशा अंग संग रहना। इस चीज के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए मैं आपका अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपने इस छोटे से सत्संग का यही विराम करती हूँ। शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है जिसकी शुरुआत मैं अपने प्यारे गुरु महाराज जी के गुरु मंत्र से करना चाहती हूँ। संगत जी आप सब भी इस महामंत्र को मेरे साथ सिमरन करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम अनीता है और मैं पश्चिम बिहार में रहती हूँ। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे परिवार में मैं, मेरे अंकल जी और मेरे 2 बच्चे हैं। गुरु महाराज जी ने हम तीनों को, मुझे, मेरे बच्चों को तो अपने बड़े मंदिर में आने का सौभाग्य प्रदान कर दिया। कई बार हम तीनों
मेरे बच्चे और मैं बड़े मंदिर गुरुजी के चरण दर्शन करें हम लोगों ने आकर। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपने हमें तो ब्लेसिंग दी है, हम पर तो अपनी कृपा की है, कृपा मेरे अंकल जी पर भी अपनी कृपा करें और उन्हें भी बड़े मंदिर बुलाए। तो संगत जी पिछले हफ्ते मैंने अपने अंकल जी को कहा कि हम तीनों तो कई बार बड़े मंदिर हो आए, आप भी चलिए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं भी चलता हूँ। तो मैंने संगत जी अपने अंकल जी को बोला कि आप जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर हम बड़े मंदिर चलेंगे। तो मैं जल्दी जल्दी करके काम निपटाने लगी और वो भी तैयार हो गए। तो मैंने किचन में काम करते करते अचानक मेरे माइंड में एक विचार आता है कि तू बड़े मंदिर तो जा रही है, पहले पता तो कर ले बड़ा मंदिर बंद है या खुला है। मैंने बाहर आके अपने अंकल को बोला कि पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि आप एक बार पता करो कि बड़ा मंदिर बंद तो नहीं है। तो संगत जी जो इस सोसाइटी में मैं रहती हूँ उस सोसाइटी के जो जो सेवादार है या जो भी उस सोसाइटी की देखरेख करते हैं, उनके एक बेटे हैं जो बड़े मंदिर में सेवादार हैं। तो उन्होंने मुझे उनका नंबर दे रखा है कि अगर आपको बड़े मंदिर के बारे में कोई जानकारी लेनी हो तो आप इस बच्चे से ले सकते हो। मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा आप इन अंकल को फोन करके ना जरा कंफर्म करो मंदिर के लिए कि मंदिर बंद तो नहीं है। तो संगत जी मेरे बेटे ने उन्हें फोन किया। उनका नाम आदर्श अंकल है। तो मेरे बेटे ने कहा कि भैया आप आदर्श अंकल बोल रहे हैं कि हाँ, कि हमें गुरुजी के बड़े मंदिर के बारे में कुछ जानकारी लेनी है। तो उन्होंने कहा बोलो भाई कि आज हमें मंदिर आना था, तो क्या मंदिर खुला होगा मॉर्निंग में। तो उसने बोला कि नहीं, आज तो ट्यूसडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे तो मंदिर मॉर्निंग में नहीं खुलता। अगर आपको दर्शन कर मतलब मॉर्निंग में नहीं, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे तो मंदिर खुलता ही नहीं है, आपको वेडनेसडे को ही आना पड़ेगा। तो मैंने अपने अंकल जी से कहा अरे बताओ, अब आपको ले जा रही थी मैं और ये तो मंदिर ही नहीं खुला आज। तो मैंने बड़े उसमें कहा भाई देख लो, अभी आपका तो गुरुजी ने अभी बुलावा ही नहीं भेजा है, आप अभी नहीं, आपकी एंट्री नहीं है गुरुजी के आश्रम में। हम हंसने लग गए और मेरे पति ने बड़े मायूस होकर बोला मैं क्या करूं, गुरुजी अभी नहीं चाहते मैं आऊं। तो वो चुप हो गए। उसके बाद मैंने कहा ठीक है चलो फिर नहीं, अब फिर देखते हैं कब बनता है आपका जाने का हिसाब किताब। हम लोग अपने काम में लग गए। तो संगत जी शाम को मेरे पास एक मैसेज आता है और जिसमें गुरुजी की आवाज थी उस मैसेज में, और गुरुजी कह रहे थे कि किसको बड़े मंदिर बुलाना है किसको नहीं, ये मुझे देखना है। मेरे बड़े मंदिर में किसको आना है, किसको ब्लेसिंग मिलनी है, ये मैं डिसाइड करूंगा। और तुम लोग किसी को फोन करके ये मत पूछा करो कि बड़ा मंदिर बंद है या खुला है। संगत जी हम सब उस मैसेज को सुनकर दंग रह गए कि जैसे गुरुजी हमें ही डांट रहे हैं। और ये मैसेज सिर्फ हमारे लिए बोला गया है क्योंकि वही मॉर्निंग में जो सारा कुछ हमारे साथ हुआ था वही शाम को उस मैसेज में था। अब हम सब देख दंग हो गए और मैं तो बिल्कुल एकदम शॉक हो गई कि जैसे गुरुजी ने हमें ही डांटा इस चीज को लेकर कि तुमने फोन करके ये क्यों पता करते हो कि भाई मंदिर बंद है या खुला है। ये मेरे ऊपर डिपेंड है, मैं चाहता हूँ, मैं जिस संगत को बुलाना चाहता हूँ, जिसको मैं ब्लेस करूंगा वही मेरे मंदिर पर पहुंचेगा। फिर ऐसे ही हुआ गुरुजी, फिर हम चुप हो गए संगत जी। और कई बार ऐसा ही हुआ कि मैं सोचती थी मगर उनके लिए प्लान बन ही नहीं पाता था। और हम लोग हो आते थे, मैं और मेरे बच्चे, जब भी मन करता था या गुरुजी का हमें आदेश मिलता था हम चले जाते थे। कई बार ऐसा ही हुआ गुरुजी संगत जी कि हम लोग, मेरे बच्चे और मैं चले जाते थे, मेरे अंकल जी रह जाते थे। फिर मैंने अपने गुरु महाराज जी के सामने हाथ जोड़ के अरदास की, गुरुजी इन्हें भी आने दो, इनसे अगर कोई गलती हुई है तो आप माफ कर दो, बख्श दो इनकी पाप कर्मों को। अगर हमसे जो भी पाप कर्म हुए ही है गुरुजी संगत जी, क्योंकि हम लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या हमारे मन में चल रहा होता है। तो हम ये नहीं कहते कि हमसे हुआ होगा जरूर, कोई ना कोई पाप कर्म हमसे हुए होंगे। मैंने अपने गुरु महाराज जी के सामने ये कहा, महाराज जी, गुरु जी, जो हमसे पाप कर्म हुए हैं उनके लिए हमें बख्श दीजिए और प्लीज इन्हें भी एंट्री दीजिए, मेरे अंकल जी को भी ब्लेसिंग दीजिए। मैंने अपने गुरु जी से ये अरदास लगाई और 1-2 दिन के बाद मेरे अंकल जी ने कहा कि मैं उसी साइड किसी काम से जा रहा हूँ, बड़े मंदिर चलोगे। मैं बड़ी खुश हो गई क्योंकि मैं अभी 2 दिन पहले ही बड़े मंदिर होकर आई थी। तो मैंने बोला अभी तो मैं बड़े मंदिर होके आई हूँ। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, आप मेरे साथ भी चलो।
मैंने कहा चलो ठीक है हम चलते हैं। तो संगत जी सोमवार को, अभी सोमवार को ही हम आज क्या 2 दिन पहले, आज क्या 24-25 तारीख को ही हम लोग होके आए बड़े मंदिर। तो मेरे अंकल जी, उनके फ्रेंड और उनकी मिसेस, हम लोग सब गाड़ी में थे। मेरी बेटी, जो मैंने आपको बताया कि गुरुजी से बहुत प्यार करती है, वो स्कूल भी जाती है ना संगत जी, तो वो गुरुजी को के आदेश के बिना नहीं जाती है। पहले वो गुरुजी से अरदास करती है, 24 घंटे गुरुजी का ब्रेसलेट पहने रहती है और तब जाती है। स्कूल का टाइम होने के बावजूद भी वो खड़ी होती है गुरुजी के स्वरूप के सामने, उनसे आज्ञा लेकर ही स्कूल जाती है। वो बहुत प्यार करती है गुरुजी को। उसने कहा मम्मी मेरे एग्जाम है, मगर मैं गाड़ी में तैयारी कर लूंगी। और उसने संगत जी अपनी बुक्स वगैरह, अपनी कॉपी वगैरह गाड़ी में रखी और पूरे रास्ते वो पढ़ती हुई गई है। मगर वो बड़े मंदिर जरूर गई है। उसको कोई सपने में भी ये कहेगा कि बड़े मंदिर चलना है तो वो हाँ करती है, हाँ मुझे बड़े मंदिर जाना है, कभी मना नहीं करती। तो वो पूरी रास्ते गाड़ी में पढ़ती हुई गई। तो हम लोग बड़े मंदिर के लिए निकले 3 बजे मंडे को। तो मैं तो मन में, जब भी मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, मैं हमेशा वो गाड़ियाँ गिनती जाती हूँ जिसके पीछे हमारे गुरुजी की ब्लेसिंग होती है, जिसपे जय गुरुजी लिखा होता है। मैं उन गाड़ियों को गिनती रहती हूँ। तो मैंने ज़्यादातर जब भी मैं गई हूँ मुझे 7-5 इतनी ही गाड़ियाँ मिलती है रास्ते में। मगर आज जब मैं अपने अंकल जी के साथ गाड़ी में गई तो गाड़ियाँ की लाइनें लग गई, आस पास आगे पीछे बस जय गुरु जी की गाड़ियां, जय गुरु जी। मैं हंसने लगी। मैंने कहा देखो आप आज जा रहे हो, गुरु जी आपको कितना लाड दे रहे हैं। पहली बार आप जा रहे हो ना, इसलिए गुरु जी आपको कितना प्यार दे रहे हैं, आपको लाड दिखा रहे हैं चारों तरफ से, इधर से ब्लेसिंग, इधर से ब्लेसिंग, आगे पीछे बस गाड़ियों की लाइनें लगी हुई है। और मैं कितनी गिनूं, बहुत गाड़ियां ही गाड़ियां। तो मैं मुस्कुराती रही। जब भी गाड़ी आती मैं कहती जय गुरु जी, जय गुरु जी। जो मेरे अंकल के फ्रेंड थे, उनकी मिसेस मेरे बराबर में बैठी हुई थी, वो फर्स्ट टाइम मंदिर जा रही थी। कहती हैं आप क्यों मुस्कुरा रहे हो। मैंने कहा आपको नहीं पता, ये जितनी गाड़ियां जा रही है ये सब हमारी गुरु जी की ब्लेसिंग है। तो कहती है अच्छा। मैंने कहा ये आज इतनी गाड़ियां मैंने आज तक नहीं देखी हैं। मैं करीबन 6-7 बार आई हूँ गुरु जी के बड़े मंदिर, मगर ये इतनी गाड़ियां मुझे कभी नहीं मिली जितनी आज मिल रही है। उसके बाद हम सब बड़े मंदिर पहुंचे और हमारी जब गाड़ी पार्किंग में लगी तो वहां तो गुरुजी संगत जी इतनी लाखों गाड़ियां जिन पर गुरुजी की ब्लेसिंग थी। अब मैं अपने मन में कहने लगी और गिन, कितना गिनेगी, पूरे रास्ते तू गाड़ियां गिनती हुई आती है ना, अब गिन, अब कितना गिन सकती है। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी अब मैं नहीं गिन सकती, ये आपने तो बस हद ही कर दी। मैं तो 2, 4, 7, 10 ही गिन पाती हूँ, मगर आपने तो यहाँ लाखों गाड़ियां खड़ी हैं। तो मैंने कहा गुरुजी आप सच कहते हो कि जहाँ हमारी सोच जा भी नहीं सकती वहाँ वो चीजें कर दिखाते हैं आप। मैं आज पढ़ी और फिर हम लोग बड़े मंदिर के लिए दर्शन के लिए गए। पहली बार ये तीनों गए थे, इन्हें बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। और हम लोगों ने प्रसाद वगैरह लिया और हम जब वापस आए तो मेन रोड पे जहाँ बड़ी जो सड़क है वहाँ हमें आज तक कभी चाय प्रसाद नहीं मिला। हमेशा मंदिर के अंदर ही हमें चाय प्रसाद मिलता था। तो वहाँ पे चाय मिल रही थी, चाय प्रसाद मिल रहा था। तो मेरे अंकल बोले आपको चाय पीनी है। तो मैंने उनको बोला नहीं नहीं ये चाय हमारे लिए नहीं है, ये चाय प्रसाद तो सेवादारों के लिए आता है, ये सेवादार है सारे। मगर उनमें से एक अंकल जी जो काफी बुजुर्ग लग रहे थे हमारे पास आए और बोले नहीं नहीं ये चाय आप सभी के लिए, आप संगत के लिए गुरुजी ने भेजी है। मैंने कहा अरे वाह, आज तो ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं जो हमें कभी नहीं मिली। तो मैंने अपने अंकल से कहा देख लो आप पहली बार बड़े मंदिर आए हो ना, गुरुजी आपको बहुत ज्यादा लाड दे रहे हैं, आपको अलग से विषय, आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है, हमें तो कभी नहीं मिली इतनी जितनी गुरुजी आपको दे रहे हैं। फिर वो संगत जी वहाँ हम खड़े हुए, वहाँ पे एक बुजुर्ग से आए, वो जो काफी मतलब ऐसी हालत में थे। तो उन्होंने मेरे पास आके बोला जय गुरु जी। मैंने उनको बोला, मैं कहा बाबा आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं चाहिए बेटा मुझको। तो मैंने उनको बोला बाबा मैं हमेशा यहाँ गाय के लिए ना गुड़ लेके आती हूँ जब भी मेरा मन करता है। मैं आज गाय के लिए गुड़ और रोटियां लेकर आई थी घर से बना के, मगर आज तो यहाँ महाशिवरात्रि की तैयारी चल रही है, चारों तरफ पंडाल लग रहे हैं, तो यहाँ मुझे गाय नहीं मिली। आप खिला दोगे, आप कहाँ रहते हो। तो उन बाबा ने बोला कि मैं तो यहीं रहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है बाबा फिर आप खिला देना। तो मैंने उनके हाथ में वो गुड़ और रोटियां दे दी। वो बाबा हंसने लगे, कहते ठीक है मैं खिला दूंगा। तो मैंने कहा बाबा आपको कुछ और भी चाहिए। तो उसने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है बाबा आप खिला देना।
अब थोड़ी देर के बाद मैं और मेरी बेटी ने पीछे मुड़ के देखा तो वो बाबा एकदम गायब। मैंने अपनी बेटी से कहा, बेटा वो बाबा कहाँ गए? कहती पता नहीं मम्मी, वो तो है ही नहीं। मैंने कहा देखो शायद वो आगे पीछे खड़े हो, मगर संगत जी हमने चारों तरफ देखा, वो बाबा हमें कहीं नहीं दिखाई दिए। 1 सेकंड में वो बाबा गायब हो गए। उसके बाद मेरे अंकल जी पीछे, थोड़ा सा पीछे जाके, थोड़ा सा अंधेरे में जो पीछे के साइड है वहां खड़े हुए जाकर, तो इतने में संगत जी एक 20 का नोट आके उनके पैर के पास आके रुक गया। तो मेरे अंकल जी ने उठाया वो नोट और बोले अनीता ये देखो, ये नोट पता नहीं कहाँ से आ गया। तो मैंने कहा अरे ये तो गुरुजी ने आपको ब्लेसिंग भेजी है, आप तो पहली बार आए और गुरुजी आप पर बहुत प्यार नौछावर कर रहे हैं, ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग है, इसे आप अपने पास ही रखिए। तो गुरुजी, संगत जी मेरे हस्बैंड ने उन्हें अपने पास रखा, जय गुरुजी बोलकर। उसके बाद संगत जी जब हम चलने लगे, घर के लिए वापस आए, तो हमारी गाड़ी का टायर फट गया। अब मेरे मन में अब वो गाड़ी में से आवाज आने लगी। मैंने कहा गुरुजी ये लोग पहली बार आए हैं, कहीं इनके मन में ये ना हो कि हम लोग पहली बार आए, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो मुझे बड़ा ऐसा लगने लगा कि गुरुजी महाराज ऐसे राजी खुशी जैसे हम हंसते खेलते आए थे वैसे ही घर पहुंचाइए, इस गाड़ी को ठीक ठाक पहुंचाइए, इसमें से बहुत आवाजें आ रही है टायर में से, मुझे डर लग रहा है। तो इतनी देर में हमारी गाड़ी के सामने एक गाड़ी आई व्हाइट कलर की, जिसपे जय गुरु जी लिखा हुआ था, और वो गाड़ी के आगे आगे चलने लगी। उसके बाद वो गाड़ी हमारी चली, उन्होंने उसमें पता नहीं क्या एल्फी वगैरह लगाई टायर में, और वो अच्छे से चलने लगा, उसमें कोई आवाज नहीं हुई। और इतने आराम से इतने प्यार से हम लोग घर पहुंच गए कि पता भी न चला कि रास्ता कब खत्म हो गया। ऐसी ब्लेसिंग के लिए ऐसी देखभाल कौन कर सकता है एक पिता के अलावा? वो हम सबके पिता हैं, हमारे अंग संग हमेशा खड़े रहते हैं। हमें वो कभी एक पल के लिए भी किसी परेशानी में नहीं छोड़ते। ऐसे गुरुपा, ऐसे प्यार करने वाले गुरुपा हमें कहाँ मिलेंगे दुनिया में? गुरु महाराज जैसे आप अपनी हर संगत के साथ ऐसे अंग संग खड़े रहते हो, उनको कभी नहीं छोड़ते हो किसी परेशानी में, अपने परिवार के साथ ऐसे ही खड़े रहना। इस प्यार के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए मैं शुक्राना करती हूँ, अनंत अनंत शुक्राना गुरु महाराज। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अपने गुरु परिवार के साथ हमेशा खड़े रहना, उनके अंग संग रहना, उन पे अपनी ब्लेसिंग बरसाते रहना। गुरु महाराज मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि मेरे साथ डायरेक्ट सीधा कनेक्शन बनाओ, किसी को भी बीच में अपना बिचौलिया ना बनाओ। आपको जो भी बात करनी हो गुरु जी के स्वरूप के साथ करें। गुरु जी सब सुनते हैं और आपको जवाब भी देते हैं, मैसेज के द्वारा, टेलीपैथी के द्वारा। संगत जी ये थे हमारे आज के का सत्संग। अब मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। अंत में मैं मंत्र जाप करूँगा। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।